आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई दिव्य शक्ति आपको संकेत दे रही है? क्या आपको बार बार 11-11 का समय दिखता है? क्या ये महज एक संयोग है या आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाग्योदय का असली अर्थ क्या है और कैसे आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कल आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। क्या आप तैयार हैं सच का सामना करने के लिए? इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी कहते हैं, जीवन में जागरूकता और चेतावनी ये दोनों बहुत ही शीघ्रता से व्यक्ति को अपना लेनी चाहिए। अगर आपको ये संदेश मिला है तो आप समझ लीजिए कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ब्रह्मांड का एक बड़ा संकेत है जो कि कुछ बड़ा होने वाला है, इस ओर इशारा करता है। भाग्योदय का अर्थ है अपने भाग्य को पहचानना और उसे सही दिशा में मोड़ना। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्योंकि परिवर्तन उन्हीं के जीवन में आता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। आइए जानते हैं 3 सबसे महत्वपूर्ण संकेत जो बताते हैं कि आपका भाग्योदय बहुत ही नजदीक है। पहला संकेत है बार बार एक ही समय का दिखना। ये संकेत है कि ब्रह्मांड आपको एक नई शुरुआत देने वाला है। दूसरा है अचानक नए अवसर मिलना। अगर आपके सामने अनोखे मौके आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी तकदीर बदल रही है। और तीसरा है अंदर से बदलाव महसूस होना। जब आपके भीतर कोई नई ऊर्जा महसूस हो तो समझिए कि आपका समय अब बहुत ही सकारात्मक होने वाला है। आइए जानते हैं महाराज जी क्या बताते हैं भाग्योदय के रहस्य के विषय में। महाराज जी कहते हैं, भाग्योदय सिर्फ किस्मत से नहीं होता, यह आपके कर्मों, आपकी सोच और आपकी मेहनत का परिणाम होता है। अगर आप अपने अंदर के डर को हरा दें तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो कैसे करें अपने जीवन का भाग्योदय? आइए जानते हैं 3 दिव्य सिद्धांत जो कि महाराज जी आपको बताते हैं। पहला सिद्धांत है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अगर आपकी मंजिल ही साफ नहीं है तो आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज ही लिखिए आपको अपने जीवन से क्या चाहिए या आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। दूसरा सिद्धांत है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हर दिन आईने में देखिए और खुद से कहिए, मैं सफल होने के लिए ही बना हूँ और यही मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा सिद्धांत कहता है मेहनत और धैर्य, यानी कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। मेहनत और धैर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप रोज 1% भी बेहतर बने तो साल के अंत तक आप 365% आगे होंगे। महाराज जी कहते हैं, कर्म और परिणाम ये 2 चीजें हैं मनुष्य को बहुत ही गहराई से समझ लेनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ भाग्य में ही सब कुछ लिखा है या सिर्फ भाग्य से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्म के बिना भाग्य भी बेकार है। भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो आज से ही अपनी आदतों को सुधारें। सुबह जल्दी उठें और ध्यान करने की आदत को अपनाएं। दूसरा, हर दिन कुछ नया सीखें। तीसरा, नकारात्मक सोच को हटाकर जीवन में सकारात्मक चीजों को अपनाएं। याद रखें, महाराज जी कहते हैं, अगर आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता और भाग्योदय आपका इंतजार कर रहे होंगे। आगे महाराज जी कहते हैं कि जीवन में ये जो बार बार एक ही संख्या दिखती है, जैसे ज्यादातर लोगों का जो प्रश्न था आज के इस विशेषांक के लिए, वो ये था कि उन्हें 11-11 का जो अंक है ये बार बार क्यों दिख रहा है। तो अगर हम 11-11 की बात करें तो 11-11 का रहस्य और ब्रह्मांड के संकेत आपको क्या इशारा करते हैं, आइए वो जान लेते हैं। आप में से कई लोगों ने 11-11 का समय देखा होगा, चाहे वो रात्रि का समय हो या प्रातः का समय हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक समय नहीं बल्कि ब्रह्मांड का रहस्यमय संकेत भी है। अगर आपको ये बार बार दिख रहा है तो इसका अर्थ क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने की ओर ये इशारा करता है। एक जो संख्या है वो अंक शास्त्र के अनुसार सबसे पहला अंक है, तो सबसे पहला अंक इस ओर इशारा कर रहा है कि जीवन में इसी अंक की तरह एक नई शुरुआत होने वाली है। दूसरा है आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने वाली हैं। तीसरा है ये समय खुद पर काम करने और अपने सपनों को साकार करने का बहुत ही उपयुक्त समय है। अगर आपको 11-11 दिखे तो तुरंत ये 3 काम करें। पहला,
अपनी इच्छा को मन में स्पष्ट कर लें। और ये मैं आप सबसे पहले ही कह देना चाहता हूं कि अपनी इच्छा को पहले से ही स्पष्ट करके रखें। जब भी आपको ये अंक दिखता है तो अपनी इच्छा को मन में कह दें कि यही मैं चाहता हूं। दूसरा है ब्रह्मांड को धन्यवाद दें कि ब्रह्मांड आपको स्पष्ट ये संकेत भेज रहा है। और तीसरा है इसके अनुसार रणनीति बनाना शुरू करें और उन पर काम करना शुरू करें। ये संकेत आपको बता रहे हैं कि भाग्योदय अब दूर नहीं है। आइए जानते हैं कि इस अंक को या इन सारी चीजों को जीवन में प्रवेश करने से आपके क्या परिवर्तन आएगा, अर्थात कल क्या होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो समझ लीजिए कि ये भी कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि कल कुछ नया होने वाला है। 11-11 का समय हो या कोई दिव्य संकेत, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप इसे समझे और इसी के अनुसार निर्णय लें तो क्या आप तैयार हैं अपने भाग्योदय के लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं अपने भाग्य को खुद बनाऊंगा। और इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर साझा करें जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। याद रखिएगा, कल कई राज खुलेंगे और आपका सामना होगा एक सत्य से। ऐसा महाराज जी बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझा देना चाहते हैं। जहां तक इस क्रमांक में महाराज जी से संबंधित संकेत है वो ये है कि महाराज जी आपके हृदय में स्थापित हो चुके हैं और महाराज जी आपके लिए ये संकेत लेकर आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि महाराज जी का मार्गदर्शन भी आपके साथ बड़ी ही घनिष्ठ तरीके से जुड़ा हुआ है। और जो भी ये संकेत आपको मिल रहे हैं इसमें भी महाराज जी की इच्छा है। और इन संकेतों को प्राप्त करने के बाद जो निर्णय आप लेंगे उन सभी निर्णय में महाराज जी का मार्गदर्शन जरूर शामिल होगा, ऐसा महाराज जी आपको एहसास कराना चाहते हैं। साथ साथ में यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी है कि अगर आप महाराज जी की शिक्षा अनुसार अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं या बदलाव करते हैं तो आप देखिएगा कि महाराज जी की शिक्षा अनुरूप जीवन में आगे बढ़ने से आपकी सफलता बहुत ही स्पष्ट हो जाएगी। जो स्वप्न आपने अपने जीवन में देखे हैं, जो चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं या जिसके लिए आप याचना करते हैं ईश्वर से, वो सारी चीजें महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आपके जीवन में जुड़ने जा रही है। इसीलिए संदेह बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब मस्तिष्क में विश्वास की जगह संदेह ले लेता है तो फिर आप अपने सपने से, आप अपनी मंजिल से बहुत दूर हो जाते हैं। यही चीज महाराज जी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप सही मार्ग पर हो, आगे इसी मार्ग पर चल के आपको सफलता मिलने वाली है। बस इस मार्ग को भूलकर भी छोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि जिस मार्ग पर हमें सफलता मिलने वाली होती है ऐसा नहीं होगा कि उसमें ठोकरें नहीं आएंगी या उसमें कष्ट नहीं आएंगे, क्योंकि जब सफलता मिलने वाली होती है ठीक उसी से पहले व्यक्ति का मस्तिष्क और व्यक्ति का मन हार मान लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर हारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वही पग है जहाँ पर आप कामयाब जरूर होंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।